नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीबीएसई की कॉपी जांच प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और सीयूईटी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आखिर उन्होंने क्या कहा और इस पूरे विवाद की वजह क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को घेरने की कोशिशें तेज हो गई है। अब तक कांग्रेस कार्यकर्ता ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी बड़े एग्जाम को बिना विवाद के संपन्न नहीं करा पा रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायीकरण का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को युवाओं और उनकी शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। पीएम मोदी के चर्चित नारे "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा कि सरकार का असली नारा अब "ना पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा" बन गया है। पवन खेड़ा ने कहा, एक समय नारा था "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा", लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार का असली नारा "ना पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा" दिखाई देता है। अगर किसी एक मंत्री ने भी सीबीएसई या शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया हो या उसकी आलोचना की हो, तो दिखा दीजिए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खेड़ा ने यूपीए और मौजूदा सरकार के दौरान शिक्षा पर होने वाले खर्च की तुलना करते हुए दावा किया कि यूपीए 2 के समय कुल बजट का लगभग 4.77% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता था, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा करीब 2.5% रह गया है। उनके मुताबिक शिक्षा क्षेत्र के बजट बड़ी कटौती की गई है, जिसका असर देश की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा या एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि यह ऐसी स्थिति बनती जा रही है जो पूरी पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। खेड़ा ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे मुद्दे से भटके नहीं और नीट, सीबीएसई तथा अन्य परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार से जवाब मांगे। परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरह विपक्ष लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है। फिलहाल विपक्ष का कहना है कि जब तक छात्रों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक उसका विरोध जारी रहेगा।